गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको जिससे याद है कि इस समय हम लोग डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया हुआ था। एक्सरसाइज 4.5 के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था और हमने इसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखा हुआ था। आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि और सबसे पहले जो ना स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे जाके एक्सरसाइज 4.5 से पहले जो एग्जाम्पल्स आपके पास हैं वो एग्जाम्पल 23 से स्टार्ट है और पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 23 है, लिखा है फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए इज इक्वल टू 2 3 1 4। आप देख रहे हैं दिस क्वेश्चन वी आर गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 1 4 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। हमको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, आपको मैं एक बार याद दिला देता हूं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। याद ये दिला देते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको ऐसे गिवन है A11, A12, A21, A22 इस तरीके से, तो आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे? एडजॉइंट के लिए आपको बताया गया था कि आप A11, A12, A21, A22, अगर आपका मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का है तो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट हम निकालने जाएंगे तो मुझे इस तरीके से निकालना पड़ेगा। स्मॉल a रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स और जो कैपिटल A है ये इनके कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल a i j आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और जो कैपिटल A i j आप यहाँ देख रहे हैं वो कोफैक्टर्स हैं और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, ठीक है ना? ओके, तो बस इतने से जानकारी के बेसिस पर हम बड़ी आसानी से एग्जाम्पल 23 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले मुझे इस मैट्रिक्स का ये निकालने पड़ेंगे A11, A21, A12, A22, ये आपको करने पड़ेंगे। तो A11 निकालेंगे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और देखिए ये एक A11 एक डायगोनल एलिमेंट होता है। आप देखो 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि I इज इक्वल टू J होगा फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर I और J इक्वल हैं तो वो डायगोनल एलिमेंट होगा। डायगोनल एलिमेंट्स, सो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I शुड बी इक्वल टू 0। अब A11 है तो आप इसका मतलब किसी डायगोनल एलिमेंट का ही कोफैक्टर निकाल रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपको ढक देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप ढक देंगे तो ये 4 बचेगा और डायगोनल एलिमेंट है तो पॉजिटिव साइन के साथ आपको लेना है। तो पॉजिटिव साइन के साथ लेना है और 4 लेना है, ठीक है? इसके बाद A12 निकालेंगे। A12 निकालेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आप देखो 1 बचेगा। दूसरी चीज, हियर I इज नॉट इक्वल टू J, therefore this is not a diagonal element, this is a non-diagonal element, so we should take this element with negative sign. Okay, तो आया कितना 1 और मुझे इसे नेगेटिव साइन के साथ लेना चाहिए। फिर इसके बाद मुझे निकालना पड़ेगा A21। देखिए एडजॉइंट के लिए A11, A12, A21, A22 चाहिए ना आपको, तो हमने A11, A12 निकाल लिया। अब A21 चाहिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 स्टैंड्स फॉर second row first column, so we have got 3 and A21 again you are seeing that in this case I is not equal to J, therefore this is not a diagonal element, this is a non-diagonal element। और अगर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो मुझे इसको नेगेटिव साइन के साथ लेना है, तो 3 लेना है और नेगेटिव साइन के साथ लेना है। ओके,
So this will be -3 and finally A22. A22 second row second column, second row second column. So we have got 2 and we are again seeing that this is a diagonal element because here I is equal to j. I is equal to j for diagonal element. So 2 2 this is the diagonal element and because this is the diagonal element, so we should take it with positive sign. 2 with positive sign. So 2 with positive sign means positive 2. तो हमने देखे ये सारे एलिमेंट्स निकाल लिए. एलिमेंट्स निकाल लिए मतलब कि एलिमेंट्स को कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं मैंने. अब एडजॉइंट अगर बनाना है तो यहाँ पर आके पुट करना पड़ेगा. ये देखिए एडजॉइंट के लिए, ठीक है. आप देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ. एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका एडजॉइंट आप कैसे निकालोगे देखिए. और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एडजॉइंट ए. तो ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए. मैंने पहले भी आपको प्रोसेस बताया. A11 A12 एलिमेंट्स में ये A12 इधर होता पर यहाँ ऐसे लिखा जाएगा. दिस इज A21 एंड दिस इज A22. वैल्यूज लिख दीजिए. वी हैव ऑलरेडी फाउंड all the cofactors of all the elements of the given matrix. This is A11, A12, A21, A22. So A11 is +4, so we should place here +4. A12 -1, this is A12. A21 -3 and A22 +2. ओके, अब आप इसे सॉल्व कर लें. तो ये +4, दिस इज -1, दिस इज -3 and this is 2 and this is the adjoint of the given matrix. बस इतना करना था आपको इससे पहले एडजॉइंट और उनके इन्वर्स निकालने के लिए पहले भी इंट्रोडक्शन में ही इसके बताया जा चुका था. अब इंट्रोडक्शन में अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो यहाँ बस आप सॉल्यूशन कर सकते हैं. तो मैंने सॉल्यूशन करके आपको दिखा दिया. और ये देखिए जो आपकी गिवन मैट्रिक्स थी इसका एडजॉइंट आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है. एक बड़ी बढ़िया चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, बड़ी अच्छी सी बात थी. आपकी यहां पर मैट्रिक्स देखिए 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. 2 into 2 ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स आपको मिले ना, आप चाहें तो उसका एडजॉइंट बड़ी इजीली निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? उसका एक शॉर्टकट है, एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका जिक्र आपकी बुक में भी किया गया है. आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं. मैं भी आपको एक तरकीब बता देता हूं that how can we find out the adjoint of a matrix of order 2 into 2 very soon. बड़ी जल्दी कैसे पा सकते हैं उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं. आप जरा गौर कीजिएगा. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, बस लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं ये प्रोसीजर केवल और केवल 2 into 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स में लगेगा. आप और किसी मैट्रिक्स में मत लगा दीजिएगा, ठीक है. तो जैसे यहाँ पर A11 है, A12 और ये A21 है और ये A22 है. अब इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं 2 into 2 का ऑर्डर है. अगर इसका एडजॉइंट आपको निकालना है, और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं आपको बताया, इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया है कि आपने करना क्या है. आपने करना ये है कि जो ये जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इनको आपस में आपको इंटरचेंज कर देना है, ठीक है. इनको इंटरचेंज कर देना है. और ये वाले जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, जो आपका लैगिंग डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स के साइन चेंज आपको कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं आपको, ठीक है. बस इतना सा. तो अगर मैं इसका एडजॉइंट निकाल के आपको बताऊंगा तो इसका एडजॉइंट क्या आएगा? इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए. मीन्स A22 यहाँ लिख दीजिए और A11 यहाँ लिख दीजिए. अब बचे ये वाले एलिमेंट्स, तो इनके साइन चेंज करने. अगर ये पॉजिटिव हैं तो इन्हें निगेटिव करना है. इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज नहीं करना. A21 यहीं रहेगा, A12 भी यहीं रहेगा, बस उनके साइन चेंज हो जाएंगे. अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कर देने हैं और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है.
माय डियर स्टूडेंट्स, बस इतना सा करना है। अब ये चीज़ तो मैंने याद दिलाई, आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाइए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिए। मैं इस वीडियो के लिंक में भी इस वीडियो में भी उसका लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो अब आप यहाँ देखो, अब जैसे इसका करना था 2 3 1 4 था मेरे पास मैट्रिक्स 2 3 1 4, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स 2 3 1 4। अभी इसका आपको एडजॉइंट निकालना है, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप शॉर्टकट यूज़ करिए। ये जो आप देख रहे हैं डायगोनल, इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। 2 4 है तो 2 को 4 की जगह पर, 4 को 2 की जगह पर लिख देना है। बाकी जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 3 and 1, वी हैव टू चेंज ओनली एंड ओनली साइन, नॉट प्लेसेस। मुझे जगह नहीं चेंज करनी, साइन चेंज करना है। सो 1 इज पॉजिटिव, सो वी शुड टेक it with negative sign, and 3 is positive, so again we should take it with negative sign. So 4 minus 3 minus 1 2, and you can see that this was your answer also. 4 minus 3 minus 1 2, 4 minus 3 minus 1 2। तो आपने उसको सॉल्व किया ना, सॉल्व करके आपको उसका आंसर मिल रहा है, आप देख सकते हैं। सॉल्व करके आपको उसका आंसर मिल रहा है, ये आपको याद रखना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए, आई होप कि ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। एडजॉइंट ए 4 minus 3 minus 1 2। ओके, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बट आपको याद ही रखना है कि 2 into 2 वाले मैट्रिक्स में ही ये कर सकते हैं, सारे मैट्रिक्स में ये मत लगाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 24। एग्जांपल नंबर 24 इज इन फ्रंट ऑफ यू इन द स्क्रीन, that we are given that if A is equal to this matrix 1 3 3 1 4 3 and 1 3 4, then verify that A into adjoint A। ओहो, देखो क्या दिया गया है और क्या आपने प्रूव करना है। दिस इज गिवन टू अस दैट दिस इज द मैट्रिक्स 1 3 3 1 4 3 1 3 4 and this is the matrix of order 3 into 3। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 into 3 का। प्रूफ करना है A मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A into I, where I is in identity matrix of order 3 into 3 and also find A inverse। मुझे दो काम करके दिखाने इस क्वेश्चन में। कौन कौन से दो काम? एक तो ये प्रूफ करना है और दूसरा A इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये सारा का सारा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं तो ढक जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये जो सॉल्व करना है इसमें जो कुछ भी लाना है, मुझे सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिखाई दे रहा है, सो वी ऑल शुड ऑलवेज फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स वेरी फर्स्ट। सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा और उसके लिए ना मैं एक काम करता हूँ, ये मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ सबसे पहले। आप देखिए, ए इज 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है और डिटर्मिनेंट के लिए आपको याद होगा प्रोसीजर बताया गया था। आप इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंशन मेथड से निकालेंगे। आप चाहे जिसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए, चाहे आप C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1। C1 के अलोंग एक्सपेंड करिए, C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट आप बना लीजिए 1 3 3 1 4 3 एंड 1 3 4। 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। चलिए रहने दीजिए, पूरा आ रहा है वो, इसको छोड़ देते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप इसका निकालिए, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए। तो सबसे पहले C1 का फर्स्ट एलिमेंट मुझे लिखना पड़ेगा 1
और ये डायगोनल एलिमेंट है तो पॉजिटिव लिखेंगे, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे, दोनों तरफ से 1 को कवर कर देंगे और यहाँ जो बचेगा वो यहाँ नोट कर लेंगे 4 3 3 4। तो यहाँ पर आएगा 4 3 3 4 ये आएगा। C1 का नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, बट दिस वन इज अ नॉन डायगोनल एलिमेंट, सो वी शुड टेक इट विथ नेगेटिव साइन -1। फिर एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसको ऐसे ढक देंगे, 3 3 3 4 करेंगे, तो 3 3 3 4। भाई इसको और नो आई एम सॉरी, हमने इसको और इसको ढक दिया, 3 3 3 4 आ गया। ओके, बिल्कुल ठीक। तो 3 3 3 4 आ गया। अगला एलिमेंट इसका 1 है और वो भी डायगोनल एलिमेंट है, तो उसको भी मैंने पॉजिटिव साइन के साथ ले लिया। इसको और इसको कवर कर देंगे तो 3 3 4 3 आ जाएगा, 3 3 4 3 3 3 4 3। अब इसे सॉल्व कर लो। सबसे पहले 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 -3 3 जा 9 -1, दिस इज 3 4 जा 12 -3 3 जा 9 +1 3 3 जा 9 -3 4 जा 12। कैलकुलेट करिए, 16 -9 दिस इज 7, 12 -9 3 होगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर 9 -12 -3 आएगा, -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए ये 7 -6, 7 ये है, -3 -6 हो जाएगा, दिस इज 1। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। अब ज़रूरत है मुझे एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने की, ठीक है। डिटर्मिनेंट मैंने निकाल लिया, अब एडजॉइंट निकले तो आगे कुछ बात बनेगी। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, नाउ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, आपने याद होगा 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। ये अगर एडजॉइंट निकालना है तो आपको ये कोफैक्टर्स निकाल के यहाँ पुट करने पड़ेंगे। अभी मैं पूरा लंबा प्रोसेस से नहीं जाऊंगा, यहीं पर आप इनकी वैल्यूज निकाल के रखते जाइए, आंसर आ जाएगा आपका। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करिएगा ताकि आपसे गलती ना हो। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है, और डायगोनल है तो आगे प्लस लगेगा, ये भी याद रखना है। प्लस लगा दिया मैंने, 4 4 जा 16 -9, तो 4 4 जा 16 -9, 16 -9 दिस विल बिकम 7, ठीक है। और इसको हटा दिया हमने। अब आप देखिएगा, फिर आगे A12 यहाँ पर है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ढक दिया मैंने। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3, नॉन डायगोनल है तो नेगेटिव साइन रहेगा, 4 -3 करेंगे, प्लस का 1 आएगा और वो +1 इस -1 के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है अगला A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई कर, अब यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट आएगा तो आगे प्लस रहेगा, 3 -4, देखो 3 आएगा -4, 3 -4 कितना आया, -1 आ गया, ठीक है। बस ऐसे आप करते चले जाइए। यहाँ पर कितना होगा, इसको फिर से हटा देते हैं, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये क्या बनेगा, 3 4 जा 12 -3 3 जा 9, ये नॉन डायगोनल है, नेगेटिव भी होगा, तो 3 4 जा 12 -9, 12 -9 दिस विल बी 3। ये फिर से एक डायगोनल एलिमेंट है, पॉजिटिव रहेगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, आप देखिए ये क्या है यहाँ पर, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 3 1 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3 करेंगे, दिस इज +1, ओके। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये फिर से नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नेगेटिव लिखा जाएगा। और यहाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ऐसे ढक देंगे। अब देखिए बचेगा क्या, 1 3 1 3, 1 को 3 से करेंगे, 3 -3, 3 -3 दिस विल बिकम 0, ओके। अच्छा, इसके बाद और
अब वहाँ चलते हैं A31, दिस इज अगेन अ डायगोनल एलिमेंट, सो वी शुड टेक पॉजिटिव साइन विद दिस नंबर A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 3 ज़ा 12, 9 माइनस 12 दिस विल बी -3, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर से यहाँ पर आते हैं, दिस इज A32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, एंड बिकॉज दिस इज अ नॉन डायगोनल एलिमेंट so we should take negative sign with this number. This is 3 minus 3 and 3 minus 3 will be again 0, again 0. Last, this is a diagonal element so we should positive sign with it, ऐसे। और ये कौन सा है 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इज 4 minus 3, दिस विल बिकम +1, यहाँ पर आ जाएगा, ये +1 कर दिया मैंने, ठीक है, इसका काम खत्म। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर दीजिए, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको मिल गई, देखिए इस तरह से आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। एक तरीका ये भी बच्चे अपनाते हैं कि अलग अलग A11, A12, A13 सारी वैल्यूज निकालते हैं फिर रख देते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, तो स्पेस कम स्पेस में और टाइम भी आपका बच जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 7 -1 -1 -3 1 0, दिस इज -3 0 और +1, ये बेटा इस तरह से देखो आ गया, और ये किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, एडजॉइंट ए की वैल्यू आप देखिए, इसको मैं यहाँ पर ऐसा बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये आपका एडजॉइंट निकल करके आ गया, देखिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1, एडजॉइंट की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले जो प्रूव करना है ना, इसका मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए, ओके। तो सॉल्व करते हैं, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखो a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो हमें गिवन थी उसी को नोट कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 133 143 134, तो यहाँ पर 133 आ जाएगा, फिर 143 143 ये बना, और इसके बाद 134 ये आ गया, ये ए हो गया। इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बेटा ये है 7 -3 -3, तो ये आएगा 7 -3 -3, इसके बाद होगा -110, तो -110, नेक्स्ट -101 -101, ये अब आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बताया गया था कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, बस वो प्रोसेस यूज़ करके आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, और आप देखिएगा राइट हैंड साइड की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग, आ भी जाएगा आंसर। करिए मल्टीप्लाई, क्या तरीका होता है मल्टीप्लाई का, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करिए पहले, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 7 से किया 7, 3 को -1 से किया -3, 3 को -1 से किया -3। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करिए, 1 को -3 से करेंगे -3, 3 को 1 से करेंगे +3, 3 को 0 से करेंगे 0। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करिए, 1 को -3 से किया -3, 3 को 0 से कर दिया बेटा 0, 3 को 1 से कर दिया बेटा 3 आ गया। फर्स्ट रो का तीनों कॉलम्स में मल्टीप्लाई हमने करा था। अब आपको सेकेंड रो लेनी है और बाकी के सारे कॉलम्स में, बाकी मतलब सेकेंड जो आपकी मैट्रिक्स है उसके सारे कॉलम में फिर से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करिए, 1 को 7 से किया 7, 4 को -1 से किया -4, 3 को -1 से किया तो -3। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करो, 1 को -3 से -3, 4 को 1 से किया तो 4, और 3 को 0 से कर दिया तो 0। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करिए, 1 -3 किया -3, 4 को 0 से कर दिया तो 0, 3 को 1 से कर दिया तो बेटा 3 आ गया। अब थर्ड रो की बारी है, सारे कॉलम में करिए, 1 × 7 7, 3 × -1 -3,
4 इंटू -1 -4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 को -3 से किया -3, 3 को 1 से किया तो 3, 4 को 0 से कर दिया 0। अब इस रो को थर्ड कॉलम से करिए, देन इट इज -3, 3 को 0 से करेंगे 0, 4 को 1 से कर दिया, दिस इज 4। मल्टीप्लाई भी हो गया भाई देखो। अब उसके बाद आगे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है देखो इसे। और एक्चुअली ये आप लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं, दैट इज a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। बेटा देखो 7 -3 -6 बना, 7 -6 +1 +3 -3, they will cancel each other and we will get 0. Again -3 +3, they will again cancel each other, so this is 0. -4 -3 -7 and -7 +7, this is 0. 4 -3, this is 1, +3 -3, this is 0, 7 -7, this is 0, +3 -3 0, and 4 -3 is again 0. This is a multiplied by adjoint of a. अभी आप एक छोटी सी चीज देखिए कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए सभी लोग क्या लिखा है, ये a multiplied by adjoint of a multiplied by adjoint of a is equal to, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो बेशक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर का नंबर वही है और बाहर अगर मैंने लिखा भी तो 1 लिखा, तो 1 से तो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगी ना, उससे तो कोई चेंज आएगा नहीं। मैंने 1 ये अपने मन से ले लिया। अभी आप देख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट a इज इक्वल टू, आप देखो 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा लास्ट स्लाइड में चलते हैं। बेटा आप देख सकते हैं 1 किसकी वैल्यू आई थी, 1 इज द डिटरमिनेंट ऑफ a, सो इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो 1 की जगह पर क्या लिखना है, डिटरमिनेंट ऑफ a लिख देना है। और ये क्या है बेटा, आप इसको अगर ध्यान से देखें, सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर जिस मैट्रिक्स का ये जिक्र हो रहा है, आई आप देख रहे हैं, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आप चाहें तो मैं यहाँ पर इसके बारे में लिख देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह पर आई लिखा जा सकता है। और इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया। देखिए ये प्रूव हो गया। देखो आपको प्रूव करना था ना, ये a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ i, तो a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू i, प्रूव हो गया। अच्छा, ये तो आपने प्रूव कर दिया। अब एक छोटा सा काम और आपने करना है। क्या छोटा सा काम है वो जो आपने करना है, आपने ये करना है, क्वेश्चन में देखिए, इसको प्रूव करने के साथ साथ ए इनवर्स भी निकालना था। ठीक है, तो अगर ए इनवर्स निकालना है तो कैसे निकलेगा, चलिए सॉल्व करते हैं कि ए, देखते हैं कि ए इनवर्स कैसे बनेगा। ओके, मैं इसको यही ले लेता हूँ, या ए इनवर्स का आपको फॉर्मूला भी डायरेक्ट बताया गया था, तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप फॉर्मूला लगा लो वही वाला, देखो एक मिनट, we know that A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A। A inverse के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप ये फॉर्मूला यूज करिए, इसमें जो भी आपको सिंबल्स दिख रहे हैं उनकी वैल्यूज अप्लाई करिए, सॉल्व करिए, आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। A inverse 1 upon determinant of A, and we have already solved it, that the determinant of A is equal to 1, so in place of determinant of A we will put 1, and adjoint of A we have already got it, adjoint of A, this is the value of adjoint of A, 7 -3 तो यहाँ पर लिख देना चाहिए मुझे 7 -3 और यहाँ पर -1 1 0, दिस इज -1 1 0,
फिर इसके बाद आएगा -101 -101, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब इसमें पूरे में 1/1, अब देखो कितना इजी है ये क्या बना बेटा बाहर 1/1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। वो जो 1 आया उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपने यहां पर उस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके यहां ले लेता हूं ताकि इसके बाद में इसका आंसर लिख सकूं। तो A इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए 1 आया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही रहेगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये इन्वर्स की वैल्यू निकल करके आ गई बेटा देखो, ठीक है। तो इसको इन्वर्स की वैल्यू आ गई, इसको मैं एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। ये हमारा आंसर आ गया, आप देखिएगा ये हमारा आंसर बन गया। इन्वर्स भी पूछा था ना उन्होंने, तो इन्वर्स भी हमने निकाल दिया, वो प्रूफ भी हो गया, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल 23 और 24 ही आज मैं लाया था लगाने के लिए। एक्सरसाइज 4.5 से पहले और भी एग्जाम्पल्स हैं, आज 23 और 24 किया है, आगे और भी एग्जाम्पल कर लेंगे इसके और फिर एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। आप भी मेहनत करते रहें, इसको सॉल्व करते रहें। इंट्रोडक्शन जब आप सीख जाते हैं तो प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि आप भी लगाते रहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा एक बार जरा देख लेते हैं, एक नज़र उस पर कर लेते हैं कि क्या क्या सीखा आज। एग्जाम्पल 23 कहाँ गया, ये एग्जाम्पल नंबर 23 है। एग्जाम्पल नंबर 23 में आपको एक मैट्रिक्स दी गई थी और उस मैट्रिक्स का आपको क्या करना था, एडजॉइंट निकालना था। अब उस मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना था, ये चीज़ें मैंने आपके लिए बता दिया। एक्चुअली पहले भी इनको बताया जा चुका है, लेकिन मैंने और बता दिया एक बार, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और उसके बाद इसका एडजॉइंट निकाला मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 23 किया। उसके बाद ये भी बताया कि अगर 2 into 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स आता है तो जल्दी से कैसे आप उसका एडजॉइंट बना सकते हैं, उसका एक शॉर्टकट बताया। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये काम आएगा। और आप देखिए इस प्रोसेस का जिक्र, ऐसा नहीं कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बताना चाहिए था, ऐसा नहीं है। इसका जिक्र आपके टेक्स्ट बुक में है, आप देख सकते हैं। तो क्या करना था उसमें, ये वाले डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज कर देने हैं और ये वाले डायगोनल्स के एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, एलिमेंट्स बदलने नहीं है। आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल 24 लगाया, जिसमें ए जॉइंट इज टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करना था। मैंने क्या किया कि मैंने पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया एक्सपेंशन मेथड से, उसके बाद एडजॉइंट ए निकाला मैंने ऐसे करके, लंबा प्रोसेस नहीं यूज़ किया, यहाँ निकाल के वैल्यू लिखते चले गए। डायगोनल एलिमेंट्स को पॉजिटिव लेते रहे, नॉन डायगोनल को नेगेटिव लेते रहे, एडजॉइंट ए बन गया। और उसके बाद प्रूव करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ किया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और सॉल्व करते करते हम ये आ गया, तो मुझे इसका क्या मिल गया है फिर बाद में जाके राइट हैंड साइड। और उसके साथ एक ये वाला भी करना था क्वेश्चन आपको कि इसमें ए इनवर्स भी निकालना था, तो वो ए इनवर्स भी निकाल के मैंने आपको दिखा दिया है। आप चाहें तो इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, मैं भी चेक कर लेता हूँ आंसर। एग्जाम्पल 24 को एक बार मैं देख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 24, इसका ए इंटू एडजॉइंट ए ये आया है, चलिए ठीक है, सही है। 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1, ओके। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। एग्जाम्पल और भी हैं, उन एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग मिलेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में। आज इतनी रखते हैं, चलते मिलते हैं अगली क्लास में। पर चलने से पहले एक बार जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें, आप सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम सब के लिए। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।